अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त अब आप खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे और लोगों के लिए नफ़ा बख्श साबित हो रहे होंगे। दोस्तों, एक यूट्यूबर है फीमेल और माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छे तरीके से वो जानती हैं और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो एक लिंक शेयर किया और उस लिंक में मुझे वीडियो ये नज़र आती है। हमारे पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं, मियाँ साकिब नाम है उनका, और मियाँ साकिब ने जो है वो एक वीडियो डाली है कि उनका जो एक वाइट लाइन कब है वो चोरी हो गया। ठीक, दैट वाइट लाइन कब हैज़ बिन स्टोलन फ्रॉम हिज फार्म हाउस। ये वीडियो उन्होंने देखी, उन्होंने मुझे वीडियो का लिंक शेयर किया, मैंने वो वीडियो वॉच की और बहुत अफसोस हुआ इस बात का, ये सुनकर, ये देखकर कि किस तरीके से दिन दिहाड़े एक फार्म हाउस पे एक डकैत आता है, चोर आता है और एक जानवर को जो है वो चोरी करके निकल जाता है और पता भी नहीं चलता, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। इतने बड़े फार्म हाउस से इस तरीके से एक जानवर का चले जाना और किसी को पता भी ना चलना, कि किसी के पास उस चीज़ का कोई रिकॉर्ड प्रूफ कुछ भी ना होना, नॉट इवन आई थिंक सो CCTV कैमराज भी इंस्टॉल नहीं है। तो ये चीज़ देखकर ना मुझे बड़ी परेशानी हुई एक बार। तो एक तरफ तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंभीर था, बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस मामला था, और एक मुझे दुख भी बहुत हो रहा था कि ज़ाहिर बात है एक पेट एनिमल होता है किसी इंसान का, और जैसा कि मैंने हमेशा अपने हर व्लॉग में कहा है कि जानवर सबके साझे हैं, प्यार मोहब्बत जो जानवरों के साथ है वो सबका साझा होता है। मालिकों को छोड़ दें, देखें मालिकों के रवैये बदलते रहते हैं, आज मालिक आपके साथ अच्छा है, कल वही मालिक आपके साथ बुरा हो जाएगा। यू नेवर नो कि किसका जो है वो सोच किस वक्त क्या होती है, किसका जो आपके साथ रवैया या किसका आपके साथ जो ताल्लुक है वो क्या हो जाता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एनिमल की मोहब्बत, फाइट फॉर द राइट्स ऑफ ऑल द एनिमल्स। तो जब मैंने ये वीडियो देखी तो मैंने कॉन्डोलेंस वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की। मैं राजू के पास मिलने के लिए गया हुआ था, तो मैंने सोचा यहीं पे एक कॉन्डोलेंस वीडियो जो है वो डाल दूं कि बहुत अफसोस हुआ कि वाइट लाइन कब जो है वो चोरी हो गया, और मैं सोचा था कि नाम भी ना मैं लूँ किसी ओनर का, सिर्फ और सिर्फ एक मैं अफसोस की वीडियो रिकॉर्ड करवा दूँ कि मुझे दुख हुआ कि फार्म हाउस से दिन दिहाड़े एक इस तरह वाइट लाइन कप का चोरी हो जाना बड़े दुख की और बहुत ही ज़्यादा जो है वो अफसोस की बात है। और ऑब्वियसली एक शौक लगता है मालिक को कि मालिक आए 2-3 घंटे से फार्म हाउस पे हो चुके हो और नौकर बाद में जाकर बताएं कि वो तो मिल ही नहीं रहा। तो ये चीज़ एक बड़ी तकलीफ दे है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। मैंने कैट्स भी पाली हैं, मैंने डॉग्स भी पाले, और अगर कभी वो इस तरीके से जब वो गुम हो जाए तो कितना टॉर्चर वाला माहौल होता है आपकी ज़ात के ऊपर। यू नेवर नो, ओनली एनिमल लवर्स या पेट लवर्स जो है वही इस चीज़ को जान सकते हैं। खैर बहरहाल इस चीज़ को मैंने देखा, मैंने उस पर वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन आज मुझे फिर उसी जो है वो बहन ने मुझे फिर से वो वीडियो भेजी, कहती नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, फिर मैंने वो वीडियो डिलीट की कॉन्डोलेंस वाली। तो अब ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, कुछ जस्टिफिकेशंस भी मैं दूंगा, और वीडियो को ध्यान से आपने आखिर तक सुनना है। स्टार्ट में ही आपने फ़ौरन नहीं इस चीज़ का जो है वो नतीजा निकाल लेना। मैंने अक्सर लोगों को देखा 2-3 मिनट वीडियो जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं और उसके बाद फ़ौरन से पहले जो है उसका एक नतीजा अखज़ कर लेते हैं। ऐसे हुआ था, तुमने इसलिए वीडियो बनाई, उसने इसलिए वीडियो बनाई। तो देखें, कीचड़ उछालना बंद करें, सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि कोई वीडियो क्यों बनती है, उसके पीछे क्या रीज़न होती है। तो ये इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। और जो अब वीडियो बनी है कि जिसके अंदर लियो वाइट लाइन का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा लाख लाख करम है कि वो मिल गया, और इवन दैट वो चोर भी पकड़ा गया। कि जिसने पहली वीडियो के अंदर आपने एंड में देखा होगा एक भागता हुआ बंदा जा रहा था, जो बोरी के अंदर जो है वो लाइन कप था उसके, वो लेकर जा रहा था, उसे बर वक्त जो है वो इन्हीं मुलाजमीन ने पकड़ लिया और जाते साथ उसको दबोच लिया, और फिर वो बंदे को पकड़ भी लिया मियाँ साकिब ने, और वो बंदा आ भी गया फार्म हाउस पर, उसको अंदर उन्होंने बंद भी रखा। फिर नेक्स्ट व्लॉग में उन्होंने जो उसकी इंटेरोगेशन की होगी, पूछगछ की होगी कि हाँ भी किस वजह से तुमने जो है वो उसको पकड़ा, किस वजह से तुमने जो वो लाइन कप को जो है वो यहाँ से चोरी किया, स्टील किया, किस मकसद के तहत तुमने जो वो लाइन कप यहाँ से उठाया। देखें, कोई सोना चोरी नहीं हुआ, कैश चोरी नहीं हुआ, गाड़ी चोरी नहीं हुई, चोरी क्या हुआ है, लाइन कब चोरी हुआ है। एक जानदार को चोरी करने के पीछे क्या मकसद है, क्या कोई जेलसी फैक्टर है, कोई हेट फैक्टर है, कोई ख़तरनाक मामलात भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई दुश्मनी निकालने के लिए आया हो और इस तरीके से वो अमल कर गया हो। तो हो सकता है उसका कोई और भी मकसद हो सकता है, कोई ख़तरनाक मकसद हो सकता है उस ओनर के ख़िलाफ़ भी। तो लिहाजा इंटेरोगेशन बहुत ज़रूरी थी। इंटेरोगेशन की मियाँ साकिब ने, तो मियाँ साकिब ने इंटेरोगेशन की उस बंदे की अंदर बिठा कर कमरे के अंदर, ठीक है। तो इंटेरोगेशन में जो बातें सामने आई हैं वो यकीन करें, मैंने जब सुनी है ना तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। एक मरतबा तो मैं घबरा गया हूँ, एक मरतबा मैं परेशान हो गया हूँ कि यार मजबूरी कितनी बुरी चीज़ है, किस लेवल पे इंसान को लेकर चली जाती है, किस लेवल पे इंसान को नीचा बना देती है, गिरा देती है, कि इंसान इतना बड़ा स्टेप उठाने पे मजबूर हो जाता है कि बब्बर शेर जैसा जानवर उसको वो चोरी करके और बोरी जैसी चीज़ के अंदर डालकर लेकर जा रहा है और दौड़ता हुआ जा रहा है, भागता हुआ जा रहा है। उसके पास इवन दैट कोई साइकिल भी नहीं है, बाइक भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है। किस अंदाज में वो दौड़ता हुआ जा रहा है एक शेर के बच्चे को उठा के। उसको इस चीज़ की खबर नहीं है कि ये शेर का बच्चा है, ये मार देगा मुझे, ज़ख्मी कर देगा, इंजरी दे देगा मुझे। तो जब ये वाला सीन मैंने देखा ना तो यकीन करें मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई।
फिर उसके बाद वो इंटेरोगेशन होती है, उस सेक्शन को मैंने ज़रा डिटेल देखा, सुनने की कोशिश की, समझने की कोशिश की मैंने, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आपका भाई जो है वो चीज़ों को समझता है देखने के बाद और फिर उस पर अपना वर्डिक्ट देता है। इसीलिए पहले मैंने कहा मैं ज़रा उस वीडियो को देख लूँ, इससे पहले कि सारे लोग नुक्ताचीनी शुरू हो जाते हैं, क्रिटिसिज्म शुरू हो जाते हैं, लेकिन हकीकत और असल हक़ाइक़ तक कोई नहीं पहुँच पाता। वो आपका भाई पहुँचा है आज, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने डिटेल उस वीडियो की निकाल ली है और सच क्या है अब वो मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम बताता जाऊंगा। इस व्लॉग के एंड तक आपने आखिरी एक एक सेकंड को वॉच करना है, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत से एनिमल लवर्स की आंखें खोल देगा। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत से एनिमल लवर्स को नई से नई चीज़ें सीखने पे भी मजबूर कर देगा। सो आप लोगों ने क्या करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। अगर मैं गलत हूँ या कहीं पर आपको फील भी होता है कि मैं रॉन्ग हूँ तो ज़रूर मुझे बताएं, मेरी रहनुमाई करें। आई रियली वॉन्ट कि आप लोग रहनुमाई करो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं राइट हूँ। मुझे पता है कि जो मैंने वीडियो में देखा है, जो समझा है, जो परखा है, वो बिल्कुल 100% जो वो करेक्ट है। इस चीज़ को मैंने अंडरस्टैंड कर लिया। मियाँ साकिब इंटेरोगेशन करता है उस चोर की, और वो चोर जो है वो पहले तो बता नहीं रहा होता, फिर फर सब कुछ उगलना शुरू हो जाता है, बजाय कि उसके ऊपर केस करते, उसको तकलीफ़ देते, परेशान करते, ज़हनी अजियत से दो चार करते। मियाँ साकिब ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया और इस स्टेप की तो मैं कदर करता हूँ, इस स्टेप को मैं ज़रूर जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ। कई लोग कहते हैं यार हर वक्त तुम लोग क्रिटिसाइज़ करते रहते हो, बुरा बोलते रहते हो सबके बारे में, कभी कोई अच्छाई भी बयान कर दो। कर रहा हूँ ना अच्छाई बयान, जब नज़र आई है तो अच्छाई बयान भी करेंगे ना। तारीफ़ तब की जाती है जब कोई तारीफ़ी काम किया जाए। कोई पैसे तो नहीं मुझे मियाँ साकिब ने दिए, मुझे दीगर फार्म हाउस वाले जो है वो पैसे तो नहीं देते अपनी तारीफ़ करने के लिए। जब मुझे किसी की अच्छी चीज़ नज़र आती है मैं अप्रिशिएट करता हूँ और भी दीगर एनिमल लवर्स को बताता हूँ और ऑडियंस को भी कि भाई अगर ज़िंदगी में आप पे कोई इस तरह का मौका आए, कोई तकलीफ़ आए, कोई परेशानी आए, आपके अंडर कोई इंसान आ जाए तो आपने उसको दरगुजर करना है, मुआफ़ करना है और उसके साथ उसने सलूक करना है, क्योंकि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो हम लोगों ने कुछ ना कुछ पॉजिटिव करना है उस इंसान के साथ, वो पॉजिटिविटी उस इंसान को बदलेगी। अगर आज हम उसको पुलिस में भर्ती करवा दें, उसको जो है वो हम नुकसान पहुंचाएं, उसकी फैमिली सड़क पे आ जाए, भूखे हो जाएं, परेशानियों में मुब्तला हो जाए, एक तो वो बददुआ देगा और आइंदा वो इससे भी बड़ी डकैती करेगा और चोरी करेगा। तो ये स्टेप बहुत अच्छा लिया मियाँ साकिब ने, आई अप्रिशिएट हिम फॉर दिस एक्शन। खैर बहरहाल इंटेरोगेशन होती है, डिटेल्स सामने आती हैं और पूछा जाता है तो वो कहता है बच्चों की फ़ीस जमा करानी है। ठीक है, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं और भीख मांगना भी बहुत बुरी बात होती है, भीख भी नहीं मांगनी चाहिए सारा कुछ, लेकिन चोरी बहुत बड़ा जुर्म है और बहुत बुरी बात है। और इवन दैट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी चोरी करती तो मैं उनके भी हाथ काट देता। दैट मीन कि अगर वो अपनी बेटी के बारे में ये फरमा रहे हैं फिर तो बाकी लोगों की तो खैर ही नहीं। तो लिहाजा मियाँ साकिब ने उसको किया माफ़। इवन दैट आप ये देखें कि उसकी फ़ीस का भी बंदोबस्त कर दिया बच्चों के लिए। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि उसके बच्चे जो है वो चोर नहीं बनेंगे, रोज़गार मिलेगा उनको, पढ़ेंगे लिखेंगे और सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल साबित होंगे। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी बात मुझे एक बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा जी चिकन लेके आओ, मुर्गी लेके आओ, मुर्गी लेके आओ और मुर्गी पकाओ, कढ़ाई तैयार करो। कढ़ाई हम लोग कब तैयार करते हैं, चिकन कढ़ाई हम कब तैयार करते हैं? आओ मैं आप लोगों को बताता हूँ। चिकन कढ़ाई हमेशा त्योहारों पे होती है, जब दोस्तों की गैदरिंग्स होती है, जब आपके जो हल्का अहबाब है सब इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो तंदूरी नान, रोगनी नान, इनके साथ जो है वो चिकन कढ़ाई जो है वो नोश फरमाते हैं, खाते हैं, इंजॉय करते हैं। साथ बोटल्स भी होती हैं, नेक्स्ट कोला और इस तरह की। और आप लोग बिलीव करो कि जब उस बंदे ने ये बात की ना, मेरी सोच ही बदल गई। टोटल सोचने समझने की सलाहियत से मैं महरूम हो गया कि यार मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बंदे के साथ क्या होगा, और उस बंदे को चिकन कढ़ाई खिलाई, उसके साथ साथ उसके बच्चों की फ़ीस अदा करवाई और उसको माफ़ भी कर दिया और उसका चेहरा नहीं दिखाया। अब ये कितना बड़ा पॉइंट है। चलो सुनो, बुराई कोई करता है, उसका चेहरा अगर आपकी आंखों के सामने आ जाता है तो अल्लाह ताला भी जो है वो बुराइयों पे पर्दे डालता है, गुनाहों पे पर्दे डालता है। ये मेरे रब की शान है। अगर आप अल्लाह के बंदे हैं तो आप भी लोगों की बुराइयों पे पर्दे डालेंगे। बेशक आपको पता है मैं इसको पकड़वा दूंगा, मुझे बड़ा फ़ायदा होगा, मेरा फेम बन जाएगा, नाम बन जाएगा, लेकिन नहीं, इस फेम और नाम को जब आप इग्नोर करेंगे तो अल्लाह आपके ऊपर ब्लेसिंग करेगा। अब मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था, कोई ख़वातीन कुछ लिख रही हैं, कोई मर्द हज़रात कुछ लिख रहे हैं, बुरा भला लिख रहे हैं उस बंदे को। चलो ठीक है, जब वो बुरा करता था या अगर उसने कोई बुरा अमल किया था तब तक तो क्रिटिसिज्म बनता है, लेकिन अगर आज एक भी अमल अच्छा किया है ना तो उसको अप्रिशिएट भी करो। बिल्कुल भी नेगेटिव इंसान होने का जो है वो
सबूत मत दो कि हम लोग बिल्कुल ही फारिग लोग हैं, अकल से पैदल लोग हैं कि जब अगर हमने सोच लिया कि एक बंदे की बुराई करनी है तो सारी ज़िंदगी बुराई करनी है। बुराई करेंगे जब बुरा काम होगा, और जब अच्छाई करेंगे तो अच्छा काम होगा। ठीक है, कंप्लेन उस चीज़ की जाती है जब बुरा काम हो रहा हो, एनिमल पे अत्याचार हो रहा हो, एनिमल्स का नुकसान हो रहा हो, एनिमल्स को प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही हो। लेकिन अगर कोई बंदा एक नेकी का अमल किसी इंसान के साथ करता है, हकूकुल इबाद में जिसे हम कहते हैं, और आपको पता है इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, जानवर दूसरे नंबर पे आते हैं और इंसान पहले नंबर पे आता है। बेशक वो चोर है, लेकिन एक बात मियाँ साकिब ने क्या कही, चोर के किरदार से नफ़रत मत करो, उसकी चोरी से नफ़रत करो, उसकी उस हैबिट से नफ़रत करो, उसकी उस आदत से नफ़रत करो, उसके किरदार से नफ़रत मत करो कि एक्चुअली वो क्या इंसान है अंदर से, उसकी ह्यूमैनिटी से नफ़रत मत करो। तो ये बात मुझे बहुत पॉजिटिव लगी एंड आई अप्रिशिएट हिम। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो बात अच्छी लगी वो लगी। अगर मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई को सपोर्ट करता हूँ अच्छाई पे, तो मैं दीगर उलमा कराम को भी करता हूँ सपोर्ट जो अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए। जैसे तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा रोल है इस्लाम को फैलाने में, पूरे बर सग़ीर में भी और आउट ऑफ द कंट्रीज़ भी, पूरी दुनिया में। तो ऐसे मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अब जहाँ पे बात आ जाएगी शिर्क की, फजूलियात की, खुराफात की, तो वहाँ तो नहीं मैं सपोर्ट कर सकता। वहाँ तो ऑब्वियसली मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई को सपोर्ट करूँगा। अब उस सिलसिले में कोई मुझसे ताल्लुक़ रखे, तोड़े, मुझे बुरा बोले, मैं तो हक़ और सच का साथ दूंगा। सॉरी, मैं गलत और झूठ के साथ कभी नहीं खड़ा होता। तो ये वीडियो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं उस सिस्टर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया लिंक, क्योंकि मैं नॉर्मली मियाँ साकिब का व्लॉग वॉच करना छोड़ चुका हूँ जब से उसने राजू की इंसल्ट की है, और मैं उसके शॉर्ट्स तो बिल्कुल ही वॉच नहीं करता था। स्टार्ट में ये आ जाते थे जिस तरह वायरल शॉर्ट्स थे, और मैं कभी मिला भी नहीं हूँ मियाँ साकिब को पर्सनली, और ना मैं कभी मिला हूँ और ना मैं कभी मिलूंगा, और ना मैंने कभी उसके साथ खड़े होकर वीडियो बनाई है एक ही फ्रेम के अंदर। तो आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम एनीवन, ना मुझे साथ खड़े होकर वीडियो किसी के साथ भी बनानी है। अल्लाह का करम है, अपना कंटेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा मजबूत है, हक और सच के साथ खड़े होते हैं, सच्चे बंदे के साथ खड़े होते हैं, झूठे बंदे को हमेशा ललकारते हैं और उसको हमेशा जो है वो डिग्रेड करते हैं। तो ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, इस चीज़ पे मैं अप्रिशिएट करता हूँ मियाँ साकिब को। तो इस कंटेंट में तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ मियाँ साकिब को, और एक नसीहत भी करूँगा एज एन एनिमल लवर, क्योंकि मेरा 20 साल का तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह इन एनिमल्स के साथ। एक बात करूँगा कि जब हकूकुल इबाद की बात आए ना, तो हकूकुल इबाद कभी मस्ख ना होने देना, कभी परेशान ना होने देना इंसानों को। आज आपने एक चोर को पकड़ा है, उसको मुआफ़ किया है, मुझे नहीं पता कि ये आपका अमल इस वक्त अल्लाह ताला को कितना पसंद आया है, और आपके लिए जन्नत में किन किन बागात का, किन महलात का जो है वो इस वक्त हो चुका होगा फाइनल इसी दुनिया पे, क्योंकि अल्लाह को नीयत चाहिए होती है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आपको सब कुछ मिल गया, यहीं पे मिल गया और आखिरत में भी मिल गया। तो ये वाला पॉइंट तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने लिटरली एक मजलूम बंदे को जो ऑलरेडी ज़िंदगी की तकलीफ से तंग है, देखिए बीवी बच्चों के लिए हर कोई चोरी चुकारी पे भी उतर आता है, ये रिश्ता ही ऐसा है। जब आप अपने भूखे बच्चों को देखते हैं, फीसें नहीं उनकी अदा हो रही, स्कूलों से धक्के मार के निकाले जा रहे हैं, टीचर्स और प्रिंसिपल आजकल के बड़े जालिम हैं, फीसें एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, परेशान करते हैं लोगों को, तो जब ये चीज़ें मैं देखता हूँ तो मेरा खुद दिल बड़ा खून के आंसू होता है, और मैं खुद बड़ा दुखी होता हूँ कि यार हम मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते? क्या हम एक दूसरे के साथ खड़े भी नहीं हो सकते? तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दुखी करती है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद एक बड़े प्लेटफॉर्म से वो वीडियो डालेगी, ऑब्वियसली मियाँ साकिब के 5.4 मिलियन के करीब जो वो सब्सक्राइबर्स हैं, तो अगर ये सारे लोग लाखों में, ये मिलियंस में लोग अगर इस वीडियो को वॉच करेंगे और इस पैगाम को आगे पहुंचाएंगे, तो ये कितनी एक अच्छी बात हो जाए, तो ये कितने लाखों लोगों तक पैगाम चला जाएगा, कितनी अच्छी बात हो जाएगी। क्रिटिसिज्म एक तरफ कर दो, लेकिन आज हक और सच का तो साथ दो। आज एक अच्छा काम हुआ है, उसको अप्रिशिएट करो। मैं ये नहीं कहता जाके कि पिछले कामों को भी अप्रिशिएट करो। आज भी मुझे राजू का बहुत दुख है, बहुत गुस्सा है, बहुत गम है कि राजू का मेरा रिश्ता झूठा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अगर किसी के फार्म हाउस की तारीफ़ की है तो वो इसी वजह से की थी कि वहाँ पे एक अच्छा सलूक जानवर के साथ हुआ है। तो मुझे जब वो क्रिटिसाइज़ किया गया उस पर मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन जो आज अच्छा काम हुआ है इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। मेरा काम ही यही है, हर अच्छाई को उजागर करना और हर बुराई को डिस्ट्रॉय करना। दिस इज़ माई वर्क, यही मैं करूँगा, और आइंदा भी मेरा कॉन्टेंट ऐसा ही आएगा कि मैं जब बुरा काम हो रहा होगा तो उसको रोकूंगा, और जब अच्छा काम हो रहा होगा तो उसको अप्रिशिएट करूंगा, चाहे वो मेरा दुश्मन क्यों ना करे, चाहे वो मेरा सगा क्यों ना करे, चाहे मेरा सपोर्टर करे या मेरा दुश्मन करे, मेरा हेटर करे, मैं अच्छाई को सपोर्ट करूंगा। मुझे जहाँ अच्छा काम और पॉजिटिव नज़र आएगा मैं करूंगा। तो उस बंदे को माफ़ करना, उस बंदे के हक के अंदर जो है वो वहाँ पे एक स्टेप लेना, उस बंदे की प्रॉब्लम्स को सलूशन की तरफ लेकर जाना, उस बंदे की प्रॉब्लम को सलूशन की तरफ लेकर जाने के बाद एक सोसाइटी के लिए पैगाम देना, चाहे इंडिया है या पाकिस्तान है या दीगर ममालिक के अंदर ये कंटेंट वॉच किया जा रहा है। तो पहली मरतबा आज मुझे अच्छा लगा कि एक एनिमल लवर चैनल से एक ऐसी अच्छी बात और ऐसा अच्छा पैगाम जो है वो दूसरों तक फैलाया गया, दूसरों तक पहुँचाया गया। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, इस बात पर तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इस बात पर नो डाउट अबाउट
अबाउट इट कि मैं कभी भी जो है वो ऐसी चीज़ों को डिग्रेड करूँ, क्योंकि जो अच्छा काम हो रहा है अगर मैं अपने गुस्से में, अपनी एंगर में या अपनी हेट में अच्छे काम को रोकने की कोशिश करूँगा, स्टॉप करने की कोशिश करूँगा, तो फिर मैं भी उसी गुनाह में शामिल हो जाऊँगा जिसमें दीगर लोग शामिल होते हैं ज़िंदगी भर। तो इसलिए मैं वो काम नहीं करूँगा। हाँ, जिस दिन मुझे कोई अच्छी चीज़ नज़र नहीं आएगी, मुझे कोई नेगेटिव चीज़ नज़र आएगी, मुझे कोई एनिमल अब्यूज़ नज़र आएगी, तो अगला व्लॉग भी फिर मेरा तैयार है ना सब ने, वो भी बड़ा मेरा ख़तरनाक किस्म का आएगा। लेकिन जब एनिमल्स के साथ प्यार मोहब्बत वाला सीन चल रहा है, इंसानों के साथ उसने सलूक है, तो मेरी तरफ से कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। ये मैं इस चीज़ की जो है ना वो गारंटी देता हूँ अपनी ऑडियंस को कि उस वक्त तक मेरे मुंह से वो लफ्ज़ नहीं निकलेंगे जब तक अगला बंदा डिज़र्व नहीं करता। तो इस वक्त आप लोगों को नेगेटिव कमेंट्स वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरी तरफ से जाकर, ना उनके अपने कमेंटर्स को। पॉजिटिव कमेंट के साथ बात करो, पॉजिटिवली जो है वो जवाब दो। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। एक जानदार के साथ जो है वो ये वाक़या पेश आया है। वो जानदार उसका पालतू था, घर का पालतू जानवर था। ये अचानक कुदरती जो है वो पकड़ा गया बंदा, वरना वो निकल भी सकता था। और पता नहीं वो जानवर किस को जाकर बेचता, उस जानवर की वो क्या हशर करता, किस तरह की वो उसके जो है वो सलूक करता। मेरा तो ये सोच के रूह काँप जाती है। और एक एनिमल के साथ जो है वो कितना बुरा सलूक हो सकता था, और किस तरीके से वो खेतों के अंदर ले गया बोरी समेत। ठीक है, वहीं पे जाके वो उसके साथ क्या कर देता, मार देता, कुछ कर देता। तो खैर बहरहाल वहाँ से वो बंदा भाग नहीं सका। बर वक्त इन्होंने कार्रवाई की, पकड़ लिया। और फिर उसके बाद एक होता है ना बंदे को गुस्सा कि तूने मेरे जानवर को हाथ कैसे लगाया, तेरी हिम्मत कैसे। नहीं, काम डाउन किया, कमरे में बिठाया, कढ़ाई खिलाई, उसके बच्चों की फ़ीस पूरी की, वो अदा करवाई, और उसको आइंदा भी कोई नौकरी वगैरह दिलवाने का या कुछ भी इस तरह का वादा किया होगा कोई अपने रेफरेंसेस से या कुछ इस तरह के मामलात के साथ। आपको वो दिखावा तो इंसान कर नहीं रहा ना किसी के साथ अच्छाई करके, तो ऑब्वियसली हर बात तो नहीं वीडियो के अंदर जो वो बयान की जा सकती ना। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप लोग अच्छा काम करके उसको थोड़ा सा हाइड कर देते हो, छुपा देते हो, और उतना ही दिखाते हो जितना एक मोटिवेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो खैर इस वीडियो को मैंने अच्छा माना है, अच्छा जाना है। इस वीडियो को आप लोग उनकी शेयर करो और दीगर लोगों तक भी पहुंचाओ, दीगर एनिमल लवर्स तक भी पहुंचाओ, अपने दोस्त अब आपका हल्का वहाँ तक भी पहुंचाओ, स्टेटस पे भी लगाओ, ताकि एक मर्तबा जो है ना ये अच्छा पैगाम, जो ये अच्छा पैगाम है कि इंसान और हकूकुल इबाद के अंदर जो है नंबर 1 पे अशरफुल मखलूक़ात को रखा गया, और जानवर अपना मिल भी गया है तो अल्लाह ने फिर देखे जानवर भी वापस दे दिया, वरना उसका नुकसान भी हो सकता था। दैट मीन आपने एक इंसान के लिए अच्छा सोचा, और अल्टीमेटली कि अल्लाह ताला ने आपके हक़ में जो वो फ़ैसला फरमा दिया और आपको वो जानवर आपका वापस कर दिया। सिर्फ आपकी इसका मतलब है नीयत देखना चाह रहा था अल्लाह कि इस बंदे की नीयत में इस वक्त क्या है। तो अगर आप में तब्दीली आई है, अगर आपके अंदर जो वो पॉजिटिविटी आई है, तो वही वेलकम इट। लेकिन जहाँ गलत काम होगा इंशाल्लाह ताला फिर हम तो बोलेंगे, हम तो आवाज़ बुलंद करेंगे। खुदा के लिए एहतियात कीजिए कि इस तरीके से आपका जानवर को चोरी ना करे। CCTV कैमराज लगाए, आपकी नकलो हरकत जो है वो उस पर नज़र होनी चाहिए। तमाम फार्म हाउस पे क्या हो रहा है, रात को कौन आता है, कौन जाता है, किस तरीके से उसने निकाला, कैसे केजेस खोले, कैसे ताले तोड़। तो ऑब्वियसली ताले तोड़ना कोई आसान काम नहीं है, उसके पास मास्टर कीज़ भी हो सकती हैं, फार्म हाउस की मास्टर कीज़ हो सकती हैं, घर की हो सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर ज़रा थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि किस अंदाज में वो बंदा अंदर दाखिल हुआ है, फार्म हाउस की दीवार से आया है, दरवाज़ा फैलांग कर आया है, दरवाज़ा तोड़ कर आया है, ताला खोल कर आया है, उसने वो चाबियाँ कैसे बनाई, क्या कोई नौकर मिला हुआ था उसके साथ, क्या उसने कोई मास्टर की उसको बना कर दी थी। ये चीज़ें बहुत गौर तलब है, इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला सारों के जानवरों की हिफाजत फरमाए। जानवर बड़े प्यारे होते हैं, जानवरों के साथ इस तरह के जालिम लोग अक्सर उनको ख़रीद के मार्केटों में सस्ती बेच देते हैं। अक्सर मैंने देखा डॉग्स और कैट्स को कोठियों से उठाते हैं, डिफेंस, DHA, गुलबर्ग, ये वो, और वहाँ से जाके 5-5 हज़ार रुपये की बेच के आते हैं उन जालमों के हाथों जो एनिमल बर्ड मार्केट के अंदर जो वो जानवरों को मार रहे हैं और जुल्म का निशाना बना रहे हैं। तो कम अज़ कम ये वीडियो जो है मुझे अच्छी लगी है, इसको शेयर करें, और इंशाल्लाह हम होप करते हैं कि आइंदा भी कुछ इस तरह का कंटेंट आएगा जो अवामुन नास के लिए फ़ायदेमंद होगा और सूदमंद होगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भाई इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होगा। थैंक यू सो मच आप लोग की प्यार मोहब्बत के लिए। आप लोग हमेशा जिसी तरह प्यार मोहब्बत देते रहेंगे तो आपका भाई इंशाल्लाह ताला और अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, और कुछ नए कंटेंट पे आप लोग के लिए नई नई जगहों पे विजिट करके आप लोग के लिए हैवी किस्म का मनोरंजन जो है वो उसका कंटेंट तैयार करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, साइनिंग ऑफ।